आरएसएस की शाखा में बस, जहां आरक्षण बस, विरोधी, बस, जहां बस, संविधान बस, बस, विरोधी, मुझे जहां पता था प्रोग्रेसिव मुबारक सोच हो। विरोधी बातें तो चलती इसका हो, ऐसे मतलब समाज ये आपको है मुबारक हो। कि जो आप आज की डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज अजय आलोक ने कंचना यादव की ऐसी धुलाई की है कि बेचारी कंचना यादव डिबेट में चप्पल छोड़कर घर भाग गई। आज की डिबेट पूरी देखिएगा, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है, और डिबेट शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में काफी मजा आने वाला है। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, चलिए बिना वक्त बर्बाद किए डिबेट स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बिल्कुल गलत है। और मैं तो आज भी जानता हूं कि बहुत लोग, आप भी कंचना जी जाइए किसी आरएसएस के दफ्तर के बाहर, उस झंडे के नीचे ऐसे हाथ रख के बोलिए नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, आप बन गई आरएसएस की मेंबर। कोई जरूरत नहीं है पर्ची कटाने की। राष्ट्र के प्रति सेवा की भक्ति होनी चाहिए। आप अपने आप आरएसएस के मेंबर। ओके यू मेड योर हंस रहे हैं लेफ्ट के नेता हंस रहे हैं। इनको याद दिलाता हूं विवेक श्रीवास्तव को, यही सीपीआई थी जो जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी पूरे देश में। और राजस्थान में उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को कहा था कि सबसे आगे के प्रगतिशील नेता है जब जमींदारी खत्म करने की बात हुई थी। आज बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं आरएसएस के नाम। अरे देशभक्ति करने का नाम आरएसएस, का नाम आरएसएस। अगर आप हैं तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। गुलामी करते रहिए। प्रार्थना ठीक से याद नहीं है, आप रट्टा मार के लिख के लाए कि आप बोलेंगे और डिबेट की शुरुआत उससे करेंगे, लेकिन मैं लिख के नहीं बैठता हूं, इसलिए मैं हंस रहा था। मैं लिख के नहीं बैठता हूं, समझे ना, मैं लिख के नहीं बैठता हूं। आपके पार्टी का इतिहास बता रहा हूं राजस्थान का। आपने मेरा नहीं, आज डिबेट आपकी पार्टी का इतिहास बता रहा हूं। गजब बेइज्जती है। लालू जी भी जेल गए इमरजेंसी के दौरान, तब आरएसएस ही जानकारी का आदान प्रदान करता था। आज उसी आरएसएस को जब कटघरे में खड़ा कर रहा जाता है तो आरजेडी भी साथ होती है। कारण क्या है? मोदी से विरोध, बीजेपी से विरोध, या आरएसएस का विरोध? देखिए अमीर जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहां पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे, तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर। नहीं, ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग, महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरदराव पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी वीर थे वीर सावरकर। तीखे देने आते हैं, जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं, लेकिन आप दूसरा सवाल का जवाब सुनिए। जब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, जब आप आरएसएस की इतनी अच्छाइयां बता रहे हैं, कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं मैडम। एक सेकंड, आपकी टर्न है, बोलिए, आपकी टर्न है, बोलिए। अमीर जी एक सेकंड, जब आप कह रहे हैं कि जनता दल की सरकार बनवाई, राहुल गांधी को माफी वीर नहीं मानती है। मजा आया। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से, बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए। मोगा की जेल से माफी लिखी थी। तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट पटक के रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, तो फिर आप पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टर्म के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए, जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेकुलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।